कल्पना कीजिए, एक विशाल अंधेरा और ठंडा अंतरिक्ष। यहां धूल और गैस के बादल तैर रहे हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। अरबों साल पहले हमारे सूर्य का जन्म ऐसे ही एक नेबुला में हुआ था। इस नेबुला में एक जगह पर धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पास आते गए और घूमने लगे। धीरे धीरे यह घूमता हुआ बादल सिकुड़ता गया और इसका केंद्र गर्म होता गया। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। आखिरकार केंद्र इतना गर्म हो गया कि उसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस तरह हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर बचा हुआ पदार्थ घूमता रहा। यह पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में जमा होने लगा, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से टकराते और आपस में जुड़ते गए। समय के साथ ये टुकड़े बड़े और बड़े होते गए और ग्रहों का रूप लेने लगे। सूर्य के पास के ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी ने हल्के तत्वों को दूर उड़ा दिया था। सूर्य से दूर, जहां तापमान कम था, गैस और बर्फ के विशाल गोले बने। ये गैस दानव ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, एक भयानक घटना घटी। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि इसने पृथ्वी के एक हिस्से को अंतरिक्ष में उछाल दिया। यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे आपस में जुड़कर एक गोला बना। यह गोला और कुछ नहीं बल्कि हमारा चंद्रमा था। सेक्शन 4, पृथ्वी का ठंडा होना और महासागरों का निर्माण थिया टक्कर के बाद पृथ्वी एक गर्म और पिघले हुए गोले की तरह थी। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। वातावरण में मौजूद जल वाष्प ठंडा होकर पानी बन गया और पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश लाखों वर्षों तक होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी पर विशाल गड्ढों में भर गई। इस प्रकार पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। सेक्शन 5, जीवन की शुरुआत। पहली चिंगारी लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई, जहां ज्वालामुखी गतिविधि से निकलने वाले रसायनों और सूर्य से ऊर्जा मिलती थी। इन परिस्थितियों में सरल कार्बनिक अणुओं ने एक साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाई और अंततः जीवन की पहली चिंगारी भड़की। ये पहले जीव एक कोशिकीय थे, जो आज के बैक्टीरिया के समान थे। ये जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते थे, जिस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदला जाता है। सेक्शन 6, पृथ्वी का विकास। एक सतत यात्रा जीवन की शुरुआत के बाद से पृथ्वी लगातार बदलती रही है। महाद्वीपों का निर्माण हुआ, टूटे और फिर से बने। पर्वत श्रृंखलाएं उभरी और ग्लेशियरों ने धरती को ढंक लिया। जीवन भी विकसित होता रहा, सरल एक कोशिकीय जीवों से लेकर जटिल पौधों और जानवरों तक। डायनासोर का युग आया और चला गया। स्तनधारियों का उदय हुआ और अंततः लाखों वर्षों के विकास के बाद मनुष्य का जन्म हुआ। सेक्शन 7, नीला ग्रह। हमारा घर आज पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है, जो जीवन के असंख्य रूपों से भरा हुआ है। इसके विशाल महासागर, हरे भरे जंगल, बर्फीले पहाड़ और रेतीले रेगिस्तान इसे एक अनोखा और सुंदर ग्रह बनाते हैं। यह हमारा घर है और इसका इतिहास अरबों वर्षों से चली आ रही अविश्वसनीय घटनाओं का प्रमाण है।